हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत में पहला यानी कि 2023-24 में क्या चीज़ जो है पहली बार किया गया है, तो उससे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाने का? तो इसे जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है ताकि नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके। लखनऊ की बात हम कर रहे हैं तो लखनऊ के बारे में बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लखनऊ का जो है नवाबों के शहर के नाम से, स्वर्ण नगर के नाम से या फिर गोल्डन सिटी के नाम से और सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का जो है उपनाम है, उपनामों की जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ का उपनाम क्या है, तो इन नामों से लखनऊ जाना जाता है। आज का लखनऊ एक जीवंत शहर है जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है। यह भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के शीर्ष 15वें में से एक है। एक हिंद और उर्दू साहित्य में जो है केंद्रों में से एक है लखनऊ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है। लक्ष्य यह है कि जो है अभी छात्रों के लिए 100 ऐसी सैनिक स्कूल जो है खोले जाएंगे। ठीक है, और क्यों खोले जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा के साथ साथ जो है छात्राओं को जो है सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। गुजरात सरकार द्वारा जो है मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना है और समुद्र की आंतरिक जो खूबसूरती जो है पर्यटक देख पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब बना है। पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है पंजाब। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप क्या है? मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रिलायंस कंपनी बनी है। तो रिलायंस जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्लास्टिक कचरे का रासायनिक रूप से पुनर्चक्रण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इन प्रक्रिया में नई प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कचरे के जो है कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपया में भुगतान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को रुपया में भुगतान किया है भारत सरकार ने पहली बार। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से जो है खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में किया गया है।
यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड के, जो कि केरल में स्थित है। उसको यूनेस्को के द्वारा जो है भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को ने जो है सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क ने संगीत के शहर के रूप में भी स्थान दिया गया है और नामित शहरों का चयन उनकी विकास कार्यनीति में संस्कृति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है ये देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूसीसी एक सामाजिक मामलों से जो है संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि में जो है समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य बना है। यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें अलग अलग वर्गों का न केवल जो है आर्थिक विश्लेषण किया गया है बल्कि सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी दर्शाई गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिशा नायक बनी है। दिशा नायक क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई है। दिशा नाइक गोवा की रहने वाली हैं जो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग इकाई में फायर फाइटर बनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने जो है भारत को पहला इलेक्ट्रिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेन सौंप दिया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है C295 रखा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना को जो है अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल चुका है। C295 जो है विमान का इस्तेमाल सैन्य साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह विमान जो है ऐसा स्थान पर भी पहुंचा जा सकता है जहां भारी ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। तो नोट हम देख लेते हैं, भारत में पहला स्वदेशी C295 विमान 2026 में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में खोला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, भारत के बेंगलुरु में एक 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है जो देश में पहली तरह का पहला डाकघर होगा 3D मुद्रित। तो 1100 वर्ग फुट में बने इस डाकघर के निर्माण में करीब 23 लाख रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के किस राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो है संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर में किया गया है। यानी कि भारत का जो है यूनियन टेरिटरी में संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है और इस संस्करण का विमोचन भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस राज्य में जो है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह भारत यानी कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा।
और पहला चरण जो है 2025 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 2028 तक पूरा होगा। दूसरे चरण के पूरा होते ही जो है यह संयंत्र 2800 मेगावाट का उत्पादन पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनसीईआरटी की ने जो है भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है पारक। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जो है भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारक जारी किया है, जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मापदंड, मानक और दिशा निर्देशित स्थापित करने का काम करेगा। पारक का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड प्लस रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। blood.in ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में रक्त की बर्बादी के चिंताजनक मुद्दे को संशोधित करते हुए अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देश भर में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में रक्त की बर्बादी के चिंताजनक मुद्दों को संशोधित करते हुए रक्त प्रबंधन और वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का उद्घाटन किया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है और ये परियोजना जो है विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांति लाने के प्रधानमंत्री मोदी की ने जो है दृष्टिकोण से साथ मेल खाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अध्ययन नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बना है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ जो है अध्ययन नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। उसका उद्देश्य है राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित से पीड़ित लोगों के जीवन में जो है रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हीरालाल सामरिया बने हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। तो इसका उद्घाटन जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है किया था और ये स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू हुआ है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वहाँ पे किया गया है। तो स्थायी चुंबक क्या है ये हम देख लेते हैं। स्थायी चुंबक जो है एक प्रकार का चुंबक है जो किसी बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता के बिना चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है और इसे स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार चुंबकित होने के बाद यह लंबे समय तक जो है अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि ADC कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा पाड़ी बनी है। ओडिशा की IAF स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि ADC नियुक्त किया गया है और मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति ने
उन्हें एडीसी नियुक्त किया है। भारत में एडीपी यानी कि एडी कैंप एक सम्मान की उपाधि होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आदित्य L1 है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर जो है एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो PSLV XLC-57 से लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला आर्द्र भूमि या वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उदयपुर राजस्थान बनेगा। तो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहाँ के जो है पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सांची मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, यानी कि भारत का पहला ऊर्जा शहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सांची जो है विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ सौर ऊर्जा की कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मसूरी उत्तराखंड में खोला गया है। मानचित्र कला का संबंध खोज करने का मानचित्र बनाने से है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए जो है एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी कि DPI के रूप में विकसित किया गया है और इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्था के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वैद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, यह केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी अंची खड़पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक और इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है और गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्स-रे पोलरिमेट्री सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो नासा के जो है इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर के अलावा जो है एक्सपोसेट दुनिया का दूसरा और भारत का पहला पोलरिमेट्री मिशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये जो अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड एक एक्सरे जो है पोलरिमेट्री और दूसरा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा जो है टाइमिंग ले जाएगा। मिशन का जीवन काल 5 वर्ष है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री के जो है
तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक जो है शामिल है। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ विलय करके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की कि जिससे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड न्यू कोड द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यू कोड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग ए सर्विस की पेशकश के लिए मेड इन इंडिया ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और ये क्लाउड जो है सीपीयू के लिए जो है $1.69 प्रति घंटा की दुनिया की सबसे कम की जो है प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कृषि 24/7 लॉन्च किया गया है। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से जो है एक कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है और इस कृषि 24/7 पर सरकार की ओर से लाया गया है और एक ऐसा पोर्टल है जहां से जो है किसान 24 घंटे में कभी भी कृषि से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अप्सरा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बाग द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की पहली कैनबिक्स यानी कि भाग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। कनाडा की फर्म इंडस्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैबी मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य जो है न्यूरोपैथी कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधि क्षमता का पता लगाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल राज्य बना है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिताची जो कि एक जापानी कंपनी है उसने लॉन्च किया है। जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल यानी कि एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल साइंस पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट हार्डवेयर टिकाऊ और स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा जो है प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोल्लम जो कि केरल में स्थित है वह बना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ सफल ट्रायल
किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोलकाता में किया गया है। इस ट्रायल के दौरान जो है मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की टनल से संचालित किया गया है और इस ट्रेन के शुरू होने के साथ जो है हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन लगभग 33 मीटर नीचे बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की ये जो है सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। इस पहल में से जो है दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरल राज्य बना है। हॉलमार्किंग क्या है देखिएगा, आभूषणों में जो है मिलावट रोकने के लिए हॉलमार्किंग की व्यवस्था है और यह व्यवस्था जो है बहुत पुरानी है। अलग अलग देशों में हॉलमार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। हॉलमार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंचन देवी बनी है। तो ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना जो है 1986 में हुई थी। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। 2023 का शुभंकर उज्ज्वला था जो एक छोटी गोरियां होती हैं और पदक तालिका में शीर्ष 5 राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। खेलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य देश में जमीन स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं शिपिंग लागत को कम करने के लिए दुनिया के पहले जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना है। तो गैल की अगर हम बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CMD संदीप कुमार गुप्त जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शीतल महाजन बनी है। भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि जो है हासिल की है और शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा शीत तेल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इस संयंत्र की स्थापना भारत और बोनेटिक्स द्वारा किया जा रहा है, यानी कि भारत बोटेनिक्स द्वारा जो है किया जा रहा है इस संयंत्र की स्थापना। शीत तेल विभिन्न पौधों के स्रोतों से जो है प्राप्त ठंडा तेल कृषि में एक आवश्यक घटक है जिसका उपयोग जैविक खेती और कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली रक्षा मंत्री कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड साब बनी है जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपने घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुंबई से किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य बना है। यह बजट जो है जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गुजरात में की गई है। और यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाणा जिले की जो है जोताना तालुका में शुरू होने जा रही है और यह सरकार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, स्कूलों और अधिक को जो है उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, केरल में बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप और नवीन परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रगति करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जोगीघोपा असम में किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हरियाणा राज्य बना है। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मुंबई में बनाई जाएगी। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ जिला कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वायनाड केरल बना है। यानी कि ODF+ गांव जो है यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच कर पूर्ण पाबंदी और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो, तो ये जो है केरल को मिला है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन लाई हूँ मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।